हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CHSL 2020 के जो अभी 4 अगस्त से शिफ्ट स्टार्ट हो गए हैं। तो उसमें करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन लेवल वगैरह कैसा है, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपको बता दिया जाएगा। मेन टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि करंट अफेयर्स अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो करंट अफेयर्स अपडेट नहीं हुआ, वही पुराना करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। यानी कि पुराना जो आपका एग्जाम था वो अप्रैल में था, तो मार्च और उसके पहले के आपको करंट अफेयर्स करने चाहिए। तो मार्च से पहले के 6 महीने के कर लो, एकदम सफिशियंट रहेंगे। अगर टाइम मिलता है तो, अगर आपके पास टाइम है, आपकी तैयारी अच्छी है तो 8 महीने के भी जाओ, लेकिन 6 महीने एकदम आइडियल है। अगर टाइम बहुत बहुत कम है तो एटलीस्ट वहां से 4 महीने के तो जरूर कर लो। यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने के तो जरूर से जरूर 3-4 महीने के जरूर करके जाओ, अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है तो। करंट अफेयर्स जो भी पूछा जा रहा है वो पुराना ही पूछा जा रहा है, इसमें कोई अपडेशन नहीं किया गया। यानी पेपर में भी कोई अपडेशन नहीं हुआ, वही का वही पेपर रहा है। उसके बाद एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड कुछ अलग हो रहा है क्या? तो अलग में देखो, कुछ भी अलग नहीं हो रहा, कुछ भी नए टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मॉडरेट वाला पेपर आ रहा है, उतना इजी भी नहीं है, उतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, एक फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, उसका आज शिफ्ट था, तो उसने बताया कि जो उसका एग्जाम है वो इजी तो उसको बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन उसको मॉडरेट लगा, उसको मुश्किल भी नहीं लगा। जो CHSL 2018 का पेपर था, जो 2019 का पेपर था, उससे उसने कंपेयर करके बताया कि 2019 का पेपर जो था वो बहुत ज्यादा इजी आ गया था, लगभग सारे शिफ्ट बहुत इजी थे। तो उतना इजी पेपर इस बार का नहीं आ रहा। तो उसने बोला था कि कट ऑफ नीचे आने की संभावना। अब अगेन मैंने खुद से जाकर के एग्जाम नहीं दिया है, दूसरे उन्होंने जो बताया मैं उसके ऊपर बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। लेकिन मॉडरेट पेपर आ रहा है, नए तरह के सवाल नहीं आ रहे। इसका क्या मतलब है कि देखिए, आप लोगों ने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए होंगे, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जहां आप लोग सॉल्व करते हो, तो वहाँ पे मेमोरी बेस्ड का उन्होंने पूरा का पूरा एक सेट बनाकर डाल दिया। उस सेट में होता क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन असली मेमोरी बेस्ड होते हैं, बट 100 क्वेश्चन उनको पूरे करने होते हैं। तो बहुत सारे वो लोग अपने तरफ से क्वेश्चन डाल देते हैं, एक्सपेक्ट करके कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स में डाले गए हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के, देखिए मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो पेपर बना करके डाला है मेमोरी बेस्ड, बोला कि वो उनके वो क्वेश्चंस जो सही में मेमोरी बेस्ड हैं उनसे तो हेल्प मिली, लेकिन ओवरऑल जो स्कोर आया था उतना बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ। मतलब मेमोरी बेस्ड पेपर जो उसने प्लेटफॉर्म पे सॉल्व किया था उसमें उसके उतने अटेम्प्ट नहीं बन पा रहे थे, लगभग 60 के अटेम्प्ट ही हो पाए थे। लेकिन इस पेपर में उसने 78, 75 या 78 इसके अराउंड उसने अटेम्प्ट किया है, जिसमें कि उसको मैक्सिमम क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। तो यानी कि जो मेमोरी बेस्ड आपने सॉल्व किया है उसके स्कोर को लेकर के घबराना बिल्कुल नहीं। उसने ये सख्त हिदायत दी थी कि उससे नहीं घबराइएगा, जो एक्चुअल एग्जाम हो रहा है वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेमोरी बेस्ड पेपर के ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो खुद से बनाए हुए, वो एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम के नहीं लग रहे थे। तो बस यही सब था आज के शिफ्ट का एनालिसिस। इस तरह से बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करके जाना है। आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। नॉर्मलाइजेशन की चिंता बिल्कुल पहले से मत करिएगा कि नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा बेनिफिट कैसे उठाना नहीं उठाना। आप अपना बेस्ट पेपर दे करके आएंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी होगा आंसर की वगैरह आने के बाद हम लोग डिस्कशन तो कर ही देंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना। अभी से जाकर के मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करना क्वेश्चन, बस इसका आपका एम होना चाहिए।